बात करते हैं एक गहरा चुनाव के ऊपर। कैसे हम कॉन्शसली अनकॉन्शसली ये चुनाव के ट्रैप में पड़ जाते हैं कि दो में से क्या चुनना। दोनों ही एस्केप का वे है, लेकिन क्या आपने चुना? और क्या हमने कभी सोचा इसमें लॉ ऑफ नेचर जो है मोटिवेशनल ट्रायड का, वो गहराई से काम करता है। जो मोटिवेशनल ट्रायड, उसका 3 नियम है। एक है सुख प्राप्ति, सुख की इच्छा। दूसरा दुख से दूरी, दुख को नहीं चाहिए जीवन में, और दुख से मुक्ति। तीसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। तो ये ऊर्जा संरक्षण जब इंसान एस्केप ढूंढता है जीवन में, क्या उसमें काम करता है? तो इसमें 2 चीज को ले लेते हैं, एक है सप्रेशन, एक है एग्रेशन। सो जो सप्रेशन या डिप्रेशन, सो आई कैन से, विषय का नाम मैंने दिया है, डिप्रेशन कैन नॉट विथ स्टैंड विथ हायर एनर्जी। तो ये डिप्रेशन जो है हायर एनर्जी के सामने नहीं टिक सकता। हायर एनर्जी एग्रेशन है, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा लगता है। तो जो चेतना का मूल गति है सबकॉन्शसली कि ऊर्जा संरक्षण करना है, हमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगाना है, जितना कम ऊर्जा लगा के सब कुछ हो पाए। इसीलिए जो अगर आप, इसीलिए तो ये जो रेडी टू ईट फूड, ये सब का क्यों इतना आदर है कि ये आसानी से हो जाता है। यूट्यूब में एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आता है, वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। 30 सेकंड का रील, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दे के इंसान उसको भोग सकता है। इसीलिए इवन एनिमल में भी ये है। परीक्षण के रूप में कुछ चूहों को अच्छा खाना और कोकेन दिया गया, वो लोगों ने कोकेन चुना। तो ये चीज़ है कि ये जो ऊर्जा संरक्षण, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट आता है अलग बात है, ये काम करता है सबकॉन्शसली। तो इंसान जब कुछ डिवास्टेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, कुछ जीवन से उसका नाता जो है वो उसको नहीं जुड़ पाता है हमारा मूल स्वरूप से, अपनी मौलिकता से, और चक्र के भाषा में बोले तो मूलाधार चक्र से, जो शुरुआत है, उससे आगे तो और कुछ होगा। तो वो एस्केप का रास्ता ढूंढता है। तो एस्केप में भी वो ये ऊर्जा संरक्षण नियम को अनजाने में मानता है। ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कम लोग एग्रेशन में जाते हैं। तो एग्रेशन इज बेटर देन डिप्रेशन। आप एक व्यक्ति को जो डिप्रेशन में है उसको गुस्सा दिलाओ, तो फिर वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत अच्छे से दिखाया है जब वी मेट मूवी में। करीना कपूर और शाहिद कपूर का जो डिस्कशन होता है, शाहिद कपूर डिप्रेशन में थे, तो करीना कपूर उसको किसी भी तरह आग लगाने की कोशिश करती है कि ये भड़के, चिल्लाए, अपनी जितनी अंदर दबा हुआ है सब बोले चिल्ला चिल्ला के, फिर वो हल्का हो जाएगा। वैसे बाद में शाहिद कपूर भी, करीना कपूर जब डिप्रेशन में जाती है, वैसा करते हैं कि ये जोर से गुस्सा होके फ़ोन में गाली दे जिस इंसान की वजह से डिप्रेशन हुआ है, तो वो अंदर से वो निकल जाएगा, तो कूल हो जाएगा इंसान। और निकलना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये गुस्सा करने से सब समाधान हो जाए, मैं थेरापी की बात कर रही हूँ। नेचर 2 थेरापी देता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है समस्या का, एक है डिप्रेशन, एक है अग्रेशन। जो है जैसे फाइट और फ्लाइट मोड, फाइट मोड को हम एग्रेशन बोल सकते हैं, लड़ना, और फ्लाइट मोड जो है भाग जाना, एस्केप। तो भाग जाना जो रास्ता भय का रास्ता है, और एक जूझने की रास्ता, वो ज़्यादा डिप्रेशन में लेता है इंसान को। वो अपना सारी समस्या को दबा के, मुझे अब किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, कभी शराब में, कभी अकेलेपन में डूबता हुआ, जो अकेलापन हानिकारक अकेलापन होता है ना। बीइंग एलोन एंड बीइंग लोनली, फ़र्क है इसमें। तो वो है। बाकी अग्रेशन में, हाँ, किसी डिप्रेस्ड इंसान को आप गुस्सा दिलाओ तो उसका डिप्रेशन उसी क्षण तो तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये अग्रेशन इससे बेटर थेरापी है, और इसमें ऊर्जा लगता है, इसीलिए मनुष्य, ज़्यादातर लोग अनजाने में डिप्रेशन को चूज लेते हैं। इसमें समस्या नहीं है, ऊर्जा नहीं जाता, तो सो जाओ, कुछ चीज़ों में भाग जाओ चीज़ों से, जैसे देवदास मूवी का कैरेक्टर, बस पारो पारो करते रहो। तो वो है। तो एग्रेशन जो है गुस्सा भड़कना कि ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये दोनों थेरापी है प्रकृति का, लेकिन ये उससे बेहतर है थोड़ा, क्योंकि इसमें इंसान थोड़ा उसके बाद, जो वार एंड पीस है ना, युद्ध के बाद कम से कम आपने युद्ध कर लिया अपने साथ या दूसरे के साथ, फिर उसके बाद एक शांति आता है जब आपको दिखता है कि अब अगर आप थोड़ा अवलोकन करोगे तो एक पॉइंट है, जब आप शांत हो जाते हो गुस्से के बाद, तो उस पॉइंट में अगर आप खुद को से जोड़ पाओ वो पॉइंट को, वो आप डीप में जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। और कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर है, उसका एक ही समाधान है, उससे सामना करना, और कोई रास्ता ही नहीं है इससे।
अगर आपकी गलती है तो वो गलती को आप खुद के सामने स्वीकारो पहले, फिर सुधारो। जल दर्शन यही है, और कुछ रास्ता ही नहीं है यहाँ, दूसरा कुछ भी रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। मुझसे जो चीज़ का गलती होता है, जो चीज़ की वजह से मुझे कुछ सफ़र करना पड़ा, वो चीज़ को मैं गहरा अवलोकन करूँ, देखूँ और सुधार लाऊँ, परिवर्तन करूँ, फिर अपना क्रेडिबिलिटी बनेगा। शुरुआत में तो कोई स्त्री सपोज बहुत झगड़ालू है, वो तुरंत शांत रस में थोड़ा चला जाए कि झगड़ा ना करे, उसको उसमें रुचि ना है, तो कुछ दिन तो 4-5 महीना कोई विश्वास नहीं करेंगे, लोग नाटक कर रहे बोलेंगे। बाकी लोग क्या बोलते हैं उसका ज़रूरत नहीं है, हमारे जीवन जो है, हमारी चेतना बेहतर गहराई में जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर साइड इफेक्ट से एक सामाजिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, स्वास्थ्य में सामाजिक भी आता है, तो बाकी लोगों के हिसाब से हम क्या है देखेंगे, तो लोग 4-5 दिन आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको नाटक कर रहे बोल सकते हैं, लेकिन कितना दिन, फिर आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा, फिर आपके लिए ये व्यू आएगा, नो 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 नो, ही हैज़ चेंज्ड ए लॉट फ्रॉम डीपली, इट इज़ ट्रू चेंज। तो हमारा जो डिप्रेशन, ये हायर एनर्जी को बर्दाश्त नहीं के सामने खड़ा नहीं हो सकता। डिप्रेशन कैन नॉट विथस्टैंड इन फ्रंट ऑफ एंगर। तो हम उसको अगर थोड़ा बेटर तरीका से डील करें, तो थोड़ा कुछ एक्टिविटीज़ जैसे एंगर, और कुछ आप नाचो गाओ, अभिव्यक्त हो। इसीलिए ये जो अभिव्यक्ति का जो स्वरूप कई कई उसको हम अपनाएंगे, तो ये हमें ज़्यादा आसान करेगा। हमारी जो सत्य, हमारे जीवन का जो सत्य से सारे सत्य, अपेक्षिक अपेक्षिक सापेक्षिक, सभी बदलता हुआ सोच समझ विचार, जीवन का जो नोइंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग लूप में जो जो आया है, फिर हम वहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन रीबॉर्न विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो इधर जो है ये फायर तत्व जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के थोड़ा विपरीत जाना है। ये फ्री विल मनुष्य को मिला है, तभी तो आदि मानव से मनुष्य अभी अलग है, बाकी जीव आसपास वैसा ही है। तो ये फ्री विल का विनियोग हमें करना पड़ेगा। ये जो उसके अपोज प्रोक्रास्टिनेशन, जो आलस प्रकृति का सिकुड़ जाना, वो जो टेंडेंसी है, उसकी अपोजिट में हमें जाना है। खुद को जो है खोल के केंद्र से जोड़ना है, खिल के, सिकुड़ के नहीं। बस इतना सा। नमस्ते।